नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन MPPSC वॉरियर के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। मैं हूं जितेंद्र झा और आज है 30 सितंबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। वीमेंस बिग बैश लीग में 21 साल की इसी युवा खिलाड़ी को पहली बार मौका मिलेगा। शेफाली वर्मा और राधा यादव को भी साइन किया गया है। आपको बता दें ये ऑस्ट्रेलिया में 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिसमें जेमिमा रॉड्रिग्ज और शेफाली वर्मा और राधा यादव को भी सिडनी सिक्सर्स ने साइन किया है। इसके साथ ही हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2 और खिलाड़ी जिनको इसमें लिया गया है, उनमें स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा, जिसको सिडनी थंडर ने लिया है। ये हैं स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ने एक मीटिंग की है। ECGC को दी जाएगी 4,400 करोड़ की पूंजी। शेयर बाजार में लिस्ट कराई जाएगी कंपनी। आपको बताएं, सरकार का कहना है कि इससे 59 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, जिनमें से 2.6 लाख रोजगार के लिए मौके फॉर्मल सेक्टर में बनेंगे। इसलिए इनको फाइनेंस बैंक देने का मौका बैंकों को इससे सपोर्ट मिलेगा। आपको बता दें, फ्यूमियो किशिदा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। फ्यूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पूर्व विदेश मंत्री किशिदा रूलिंग पार्टी के नए नेता चुने गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पद संभालने के 1 साल बाद ही इस्तीफा देने का फैसला किया है। जापान की बात कर लेते हैं। यह है जापान। ये दक्षिण कोरिया और के पास में है, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के मध्य। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट में है और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान योशिहिदे सुगा थे। राजधानी टोक्यो है। इसके 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोऊ और क्यूशू, इसके ये 4 द्वीप हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अगली खबर का रुख कर लेते हैं हम। स्पेन में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। पाल्मा आइलैंड पर ज्वालामुखी का लावा समुद्र में पहुंचा है। भाप के बादल छाए और जहरीली गैस से निकलने का इसमें खतरा बना हुआ है। 6000 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी तक किसी की मौत या गंभीर रूप से इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। जोजिला टनल 3.5 घंटे की दूरी 15 मिनट में तय होगी। कश्मीर और लद्दाख का संपर्क अब 12 महीने बना रहेगा। जोजिला टनल जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो सकता है। इससे कश्मीर से लद्दाख का संपर्क 12 महीने बना रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सुरंग का निर्माण 2026 तक होना था, लेकिन निर्माण कंपनी को इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इसलिए ये 3 साल पहले ही बनकर तैयार हो जाएगी। आइए प्रमुख टनल के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा ये कई सारी टनल हैं और जोजिला टनल की 7.5 मीटर ऊंची जोजिला टनल है, जो 2023 तक पूरा करने का इसको लक्ष्य रखा गया है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हवांगसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरिया को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयांग है और ये साउथ अफ्रीका से 48 डिग्री रेखा के द्वारा अलग होती है। इसके बाद का राजधानी प्योंगयांग है और लीडर इसके किम जोंग उन हैं। उत्तर कोरिया आधिकारिक रूप से कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप पर बसा हुआ एक देश है। ठीक, इसके बाद अगली खबर देख लेंगे। देश में गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज का रास्ता खुल गया है। अब शेयर की तरह ही इसकी भी ट्रेडिंग हो सकेगी। इसे बुनाकर सोना भी ले सकेंगे आप। देश में गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सेबी विनिमय 2021 के फ्रेमवर्क को मंजूरी हाल ही में दी गई है।
अब बात कर लेते हैं मध्याह्न भोजन योजना, एक एवं चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई थी। अब इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस स्कीम के तहत भारत में अधिकांश बच्चों को 2 मुख्य समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का एक साथ इस प्रकार समाधान है कि 1 से 8 तक के बच्चों के लिए पोषण स्तर में सुधार करना है। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके स्थान पर पीएम पोषण योजना लाई जा रही है, इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक मिड डे मील के तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब पीएम पोषण योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला किया। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। इसलिए मिड डे मील के स्थान पर अब पीएम पोषण योजना शुरू की जाएगी। 5 साल में 1.31 लाख करोड़ इसमें खर्च होंगे। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया है, जो कि खेल मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री, पीएम पोषण में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार इस स्कीम को राज्यों की मदद से चलाएगी। जलवायु परिवर्तन, कोयले पर निर्भर है भारत। कार्बन उत्सर्जन की वजह से वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए भारत चर्चा का विषय बना हुआ है। कोयला में दुनिया के कुल CO2 उत्सर्जन में 44% की भागीदारी, जबकि दुनिया भर में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को अपनाया जा रहा है। और कोयले की हिस्सेदारी भारत में 70% है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन उत्सर्जक है। हालांकि भारत में कोयले पर निर्भरता कम नहीं हुई है, कोयला पर्याप्त मात्रा में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक अगले 20 साल में भारत को ऊर्जा ज़रूरत किसी भी दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगी। इस बढ़त का कारण यहाँ की 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या, जो कि बढ़कर वर्तमान में 138 करोड़ के आसपास हो गई है, इसकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करें। ग्रीन एनर्जी के लिए भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपने स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पावर के 40% प्रोडक्ट्स में एनर्जी उत्पादन के लिए गैर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जो स्क्रीन पर अभी नंबर शो हुआ था, उस पर आप हमारे मैथमेटिक्स की बुकलेट्स को खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो ये हमारे मार्केट में आ चुकी है और आप सीधे हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मिशन MPPSC वॉरियर आपका स्वागत करता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।